चलिए देर न करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को वही के जरिए बताया, ऐ यूनुस, तुम अपनी कौम के लोगों के पास जाकर हिदायत के लिए उन्हें दीन की दावत दो। अगर तुम्हारी कौम के लोग हिदायत कबूल नहीं करते तो मैं उन्हें उसी तरह तबाह कर दूंगा जैसे पहले आद और समूद कौम को तबाह किया था। इसके बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास गए और कहा, ऐ मेरी कौम, मान लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद नहीं, मैं उनका भेजा हुआ रसूल हूँ। तुम देवी देवताओं की पूजा छोड़कर एक निराकार और सर्वशक्तिमान अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो और मेरे उपदेश तथा आदेश के अनुसार काम करो। लेकिन कौम के लोग उनकी बात पर कोई कान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने जवाब दिया, ऐ यूनुस, तुम हमें टुकड़े टुकड़े कर दो, तब भी हम तुम्हारी बात सुनकर अपने पूर्वजों का धर्म नहीं छोड़ेंगे और हम कभी देवी देवताओं की इबादत नहीं छोड़ेंगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम जो कह रहे हो वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाओ और मुझे नबी मान लो तो यह तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों जहानों के लिए कल्याण का कारण होगा। अगर तुम कल्याण चाहते हो तो गलत रास्ता छोड़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लग जाओ, वरना जरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गजब तुम पर नाजिल होगा और आखिरत में तुम अनंत काल तक डट जहन्नम की आग में जलते रहोगे। तभी एक व्यक्ति ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से कहा, अच्छा यूनुस, तुम सिर्फ गजब की बात कर रहे हो, गजब क्या चीज है, थोड़ा बताओ तो सुने। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, गजब ये है कि अचानक अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर कोई भयानक आपदा नाजिल कर देंगे, जैसे प्रचंड भूकंप, जल तूफान, बाढ़ या महाप्लावन या आकाश से आग की बारिश के जरिए तरह तरह के गजब अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर नाजिल कर सकते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर एक दूसरे व्यक्ति ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा यूनुस, इतने सारे गजब में से हम पर कौन सा नाजिल होगा, सही सही बताओ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदो, कौन सा आएगा, मैं सही सही नहीं बता सकता। सही बात सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानते हैं, लेकिन इन आपदाओं में से कोई एक जरूर आएगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे बताया है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात सुनकर बहुत सब हंस पड़े और बोले, यूनुस धोखेबाज, तेरी बात में कोई स्थिरता नहीं। फिर बोले, अच्छा तो यह भी बता कि वह गजब कब आएगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, कब आएगा वह भी मैं सही सही नहीं बता सकता, इसमें शक करने की कोई वजह नहीं। किसी न किसी दिन अचानक अल्लाह रब्बुल आलमीन का गजब तुम पर आ सकता है। अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान नहीं लाते। नाफरमान काफिर उनकी बात सुनकर फिर जोर जोर से हंसे। कुछ ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को पागल और मूर्ख कहकर उनके ऊपर थूक फेंकने लगे, कुछ उनके ऊपर ईंट फेंकने लगे। इसके बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दुखी मन से वहां से उठकर चले गए। उनके ऐसे व्यवहार की वजह से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत दुखी हो गए थे, क्योंकि जिन्हें वे नेक सलाह दे रहे थे वे न केवल सलाह पर कान नहीं दे रहे थे, बल्कि उनका मजाक और उपहास कर रहे थे। इस तरह उन्होंने अपनी कौम को लगातार 40 साल तक दावत दी, लेकिन उनकी यह दावत और कोशिश पूरी तरह असफल हो गई। कोई व्यक्ति अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान नहीं लाया। इसके बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दोनों हाथ उठाकर दुआ की, ऐ माबूद, इन नाफरमान लोगों पर गजब नाजिल करो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की इस दुआ के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उन्हें बताया गया, ऐ यूनुस, मैं ठीक समय पर उन पर गजब नाजिल करूंगा, इस मामले में तुम जल्दबाजी मत करो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ माबूद, आप कब उन पर गजब नाजिल करेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जवाब आया, जब समय होगा ठीक वही मैं उन पर गजब नाजिल करूंगा। फिर एक दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रास्ते से कहीं जा रहे थे कि कुछ काफिरों से मुलाकात हो गई। उन्होंने मजाक के साथ पूछा, ऐ यूनुस, तुम्हारे अल्लाह की तरफ से हम पर गजब तो नाजिल नहीं हुआ ना? तुम्हारे अल्लाह की तरफ से हम पर गजब आने वाला था, लेकिन कहाँ है? हम गजब के इंतजार में बैठे हैं और इंतजार करते करते बिल्कुल थक गए हैं। तुम जल्दी अपने अल्लाह से कहो कि जल्दी हम पर गजब नाजिल करें। हर रोज ऐसे मजाक वाली बातें सुनते सुनते हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बिल्कुल थक गए। उनका सहन नहीं हो रहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से भी गजब की निश्चित तारीख के बारे में कोई इशारा नहीं दिया जा रहा था। उनकी शर्म और दुख लगातार बढ़ता जा रहा था। आखिरकार एक दिन उन्होंने फैसला किया कि इस देश को छोड़कर चले जाएंगे। उसी फैसले के अनुसार एक दिन उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाजत के बिना ही अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर घर से निकल पड़े। किसी अज्ञात दूर देश में चले जाएंगे। लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का यह काम अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं आया। उन्हें चाहिए था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से इजाजत लेकर फिर देश छोड़कर कहीं और जाए। इधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के देश छोड़ने के बाद अचानक एक दिन दोपहर के समय उस देश में बहुत भयानक हालत पैदा हो गई।
कहां से बहुत सारे बादल के टुकड़े आकर एकत्रित हो गए और घने काले रंग के होकर पूरे देश को अंधेरा कर दिया। देश के लोगों ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। यह दृश्य देखकर वे बहुत डर और चिंता में पड़ गए। देखते देखते उन बादलों के अंदर से बिजली चमकने लगी और तोप की गोला की तरह गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह प्रलयकारी प्रचंड बादल दुनिया की हर चीज को निगल जाएगा। बादलों की गरज इतनी भयानक हो गई कि हर आवाज मनुष्य और पशु पक्षियों के दिल में जोर का कंपन पैदा कर रही थी। डर के मारे लोग इधर उधर भागने लगे। इस सर्वनाशी आपदा से कहां आश्रय लें वे तय नहीं कर पा रहे थे। सबके मन में यही आने लगा कि यह और कुछ नहीं, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो बार बार अल्लाह के गजब की चेतावनी दे रहे थे। निश्चय ही यह वही अल्लाह रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ गजब है। तब उन्हें समझ आ गया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी थे और उनकी भविष्यवाणी भी सच्ची थी। फिर वे चिल्लाने लगे, हाय हाय, अब हम क्या करेंगे? कौन हमें इस आपदा से बचाएगा? हजरत यूनुस तो देश छोड़कर चले गए। अगर देश में होते तो उनके पास जाकर रो धोकर उनके हाथ पैर पकड़कर कहते कि ए यूनुस, हमने तुम्हारी बात न मानकर गलती की है, अब से हम तुम्हारी हर सलाह मानेंगे। तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिफारिश करो कि वे हमें इस आपदा से बचा लें। लेकिन अब हम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कहाँ पाएंगे? वे तो देश छोड़कर किसी दूर अज्ञात राज्य में चले गए हैं। हम उनकी कोई खबर भी नहीं जानते। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम इस तरह है। पूरी तरह निराश होने के बाद आपस में मशवरा करके एक फैसला लिया कि ए कौम के लोगों, आओ हम एक काम करें। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस तरह सिर झुकाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ करते थे, हम भी वैसा करके देखें। अगर इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर रहम करें और इस आपदा से हमें निजात दें तो इससे बेहतर हमारे लिए और क्या हो सकता है। तब सब एक साथ सजदे में गिरकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ करने लगे। ऐ हमारे मालिक और पालनहार, हम बड़े अपराधी हैं, हमारे पापों का कोई अंत नहीं। हजरत यूनुस आपके नबी थे, उन्होंने हमें सच्चाई का रास्ता दिखाया था, कल्याण का रास्ता बुलाया था। लेकिन दुर्भाग्य से हमने उनका विरोध किया और उनकी कोई बात गंभीरता से नहीं ली, जिसके नतीजे में हमने खुद ही अपने लिए यह आपदा बुलाई है। ऐ हमारे दयालु प्रभु, हम अपनी गलती समझ गए हैं। हम आपके सामने पछतावे और शर्मिंदा हैं। हम फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे और गलत रास्ता छोड़कर आपके सच्चे बंदे बन जाएंगे। ऐ हमारे माबूद, दया करके हमें इस कठिन आपदा से बचा लो। आप बंदों पर बहुत दयालु और कृपाशील हैं। उनकी ऐसी करुण और दिल से की गई दुआ के कारण अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर दया की और आने वाला गजब वापस ले लिया। थोड़ी देर में ही आकाश साफ हो गया। फिर उनके बीच राहत लौट आई। इसके बाद यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम हर जगह उन्हें ढूंढने लगी, लेकिन कहीं उनका पता नहीं मिला। तब सबने मिलकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ की, ऐ माबूद, हमारे नबी को हमारे बीच फिर लौटा दो। हम उन्हें खुशी से कबूल करेंगे और उनकी हर सलाह मानेंगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम जैसी बड़ी कौम का एक साथ ईमान लाना दुनिया के इतिहास में सचमुच दुर्लभ था। हजरत अब्बू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत, एक हदीस के जरिए पता चलता है कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम में वयस्क और समझदार मर्दों की संख्या 1 लाख थी। इसके अलावा औरतें और लड़के लड़कियां लगभग 3 लाख थीं। इधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम देश छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एक नदी के किनारे पहुंचे। तब उन्होंने अपने दोनों बेटों और पत्नी को लेकर नदी पार करने की सोची, लेकिन सोचा कि सबको साथ लेकर एक साथ पार करना मुमकिन नहीं। इसलिए उन्होंने बड़े बेटे को नदी के किनारे खड़ा करके छोटे बेटे को कंधे पर उठाया और पत्नी का हाथ पकड़कर नदी पार करने लगे। पहले तो नदी में कोई लहर नहीं थी, लेकिन जैसे ही हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नदी के बीच पहुंचे, अचानक प्रचंड लहरें उठने लगीं। अचानक ऐसी आपदा में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उन्होंने पत्नी को मजबूती से पकड़ा था, लेकिन धारा इतनी तेज थी कि वे उन्हें पकड़ नहीं सके। पत्नी हाथ से छूट गई। पत्नी को बचाने में ध्यान लगाने की वजह से कंधे पर रखे छोटे बेटे से वे बेखबर हो गए और छोटा बेटा भी कंधे से गिरकर नदी की धारा के साथ कहीं गायब हो गया। दोनों में से किसी को भी वे बचा नहीं सके। फिर नदी के किनारे छोड़े बड़े बेटे को बचाने के लिए जैसे ही किनारे के करीब पहुंचे, देखा कि एक शेर उनके बेटे को पकड़कर तेजी से जंगल में भाग रहा है। तब वे और क्या करते। इस तरह पत्नी बेटों को खोकर शोक में डूबे अकेले नदी के किनारे आगे बढ़ने लगे। बहुत दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक बड़े समुद्र के किनारे एक बड़ा जहाज लंगर डाले खड़ा है। बहुत से यात्री पहले ही उस जहाज पर सवार हो चुके थे। वे भी उस पर सवार हो गए। थोड़ी देर में वह नदी की सीमा पार करके समुद्र में पहुंच गया। समुद्र में पहुंचकर कुछ देर तक जहाज अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही वे समुद्र के बीच पहुंचे, जहाज आगे बढ़ना बंद हो गया। एक ही जगह पर अटक गया। जहाज के कप्तान और नाविकों ने बहुत कोशिश की, लेकिन जहाज आगे नहीं ले जा सके। उन्होंने देखा कि जहाज की हर चीज ठीक है, फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा। तब जहाज के कप्तान, नाविक और सभी सवारियां
हैरान होकर सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जहाज पर एक धर्मपरायण पूर्ण बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, निश्चय ही जहाज पर ऐसा कोई गुलाम है जो अपने मालिक से बिना बताए भागकर इस जहाज पर सवार हुआ है और उसके पाप की वजह से जहाज आगे नहीं चल रहा। जब तक उस व्यक्ति को जहाज से समुद्र में नहीं फेंका जाएगा तब तक जहाज आपदा से मुक्त नहीं होगा। तब एक एक करके हर सवारी से पूछा गया कि क्या तुम में से कोई ऐसा है जो अपने मालिक की इजाजत बिना भागकर आया है, लेकिन सभी यात्रियों ने इनकार कर दिया। तब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम सोचने लगे, मैं तो अपने मालिक से बिना बताए भाग आया हूँ। मैं अपने महान पालनहार सर्वश्रेष्ठ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाजत बिना देश छोड़कर विदेश के रास्ते पर निकला हूँ। मेरे जैसे बड़े गुनहगार और कौन हो सकता है। ये सोचकर वे जहाज के अधिकारियों के पास गए और कहा, मैं अपने मालिक से बिना बताए भाग आया हूँ, आप मुझे समुद्र में फेंक दें। मुझे समुद्र में फेंकते ही जहाज चलने लगेगा और आप सब आपदा से मुक्त हो जाएंगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने यह कहा, लेकिन उनके सुंदर चेहरे को देखकर कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि वे किसी के गुलाम हो सकते हैं। किसी गुलाम का व्यवहार और बातचीत ऐसी नहीं हो सकती, बल्कि सब उन्हें कोई विशेष सम्मानित व्यक्ति समझ रहे थे। लेकिन जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बार बार खुद को नाफरमान गुलाम कहते रहे, तब जहाज के लोग मजबूर होकर एक फैसला लिया कि उस नाफरमान व्यक्ति को पकड़ने के लिए लॉटरी की जाए। फिर उन्होंने लॉटरी की, लेकिन जितनी बार लॉटरी की हर बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तब उनके पास हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को समुद्र में फेंकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने उन्हें समुद्र में फेंक दिया। फेंकते ही जहाज फिर पहले की तरह चलने लगा और जहाज के सभी यात्री आपदा से मुक्त हो गए। इधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे ही समुद्र में फेंके गए, तुरंत एक बहुत बड़ी मछली आकर उन्हें निगल गई। मुसीबत पर महामुसीबत, आपदा पर आपदा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम देश छोड़कर निकलने के बाद पहले अपनी पत्नी बेटों को खो चुके थे, फिर खुद समुद्र में फेंके जाकर मछली के पेट में पहुंच गए। इससे बड़ी आपदा और क्या हो सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक विशेष नबी होने के बावजूद इजाजत बिना देश छोड़ने की वजह से ही अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें इस कठिन आपदा और मुसीबत देकर परीक्षा ले रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दुनिया से उठाने की बजाय उन्हें जिंदा रखने का इरादा किया। इसलिए उन्होंने उस मछली को हुक्म दिया, ए मछली, मेरे प्यारे नबी तुम्हारे पेट में आश्रय ले चुके हैं, सावधान, उन्हें किसी तरह का कष्ट या तकलीफ न हो। इधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जाते ही रो रो कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में इस्तिगफार करने लगे और फरियाद करने लगे, ए माबूद, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी तुम्हारी नाराजगी वाली कोई काम नहीं करूंगा, इस बार की गलती को कृपा करके माफ कर दो। वे इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में मिन्नतें कर रहे थे और बार बार एक दुआ पढ़ रहे थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन। ऐ अल्लाह, तुम्हारे सिवा कोई माबूद नहीं, तुम पाक हो और मैं जालिमों में से हूँ। इस तरह लगातार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन गुजारे और बिना रुके यह दुआ पढ़ते रहे। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि कब दिन हो रहा है और कब रात। 40 दिनों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कुल 1,40,000 बार यह दुआ पढ़ी। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन की दया और कृपा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर हुई। उन्होंने अपने प्यारे बंदे की ऐसी हालत में ज्यादा देर नहीं रह सके। तब उन्होंने वहय के जरिए बताया, ऐ यूनुस, तुमने जो दुआ पढ़ी थी, अगर तुम वह दुआ न पढ़ते तो कयामत तक मछली के पेट में ही रहते, कभी आजादी न मिलती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरानुल करीम में ऐलान किया, हमने यूनुस की पुकार सुन ली और उन्हें संकट से निकाला, और इसी तरह हम मोमिनों को संकट से निकालते हैं। 40 दिन तक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में कोई खाना या पानी नहीं लिया। अल्लाह ताला की तस्बीह ही उनका एकमात्र खुराक थी। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर कृपा दिखाई और उनकी दुआ कबूल की। साथ ही मछली के पेट में बहुत दर्द और पीड़ा शुरू हो गई। मछली दर्द और यातना से बेचैन हो गई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से एक इंसान रहित रेगिस्तानी द्वीप पर मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उगल दिया और इस तरह उसने अपने पेट के दर्द से छुटकारा पाया और शांति मिली। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तब लगभग जिंदा लाश जैसी हालत में थे। समुद्री मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निर्जन द्वीप पर उगलकर समुद्र में चली गई। जिस द्वीप पर मछली ने हजरत यूनुस को उगला था, वहां न इंसानों का कोई निशान था और न पेड़ पौधों का। लंबे 40 दिन मछली के पेट में रहने की वजह से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की त्वचा बहुत पतली हो गई थी। द्वीप रेगिस्तानी होने और पेड़ न होने की वजह से धूप सीधी उनके शरीर पर पड़ रही थी। इससे उन्हें बहुत कष्ट और यातना हो रही थी। दूसरी तरफ भूख और प्यास से भी वे बिल्कुल व्याकुल हो गए थे। लेकिन वे क्या खाएंगे? समुद्र का पानी नमकीन था और आसपास ऐसा कोई खाना भी नहीं था जिसे खाकर वे अपनी ताकत लौटा सकें। ऐसे प्रतिकूल माहौल में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत नाजिल हुई। जहां वे अर्धमृत हालत में लेटे थे, ठीक उनके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक लौकी का पेड़ पैदा कर दिया।
देखते देखते लौकी का पेड़ बड़ा हो गया और बड़ा होकर रुक नहीं गया, वह एक झुरमुट बन गया और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की शांति के लिए बहुत आरामदायक छाया देने लगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस अनंत कृपा पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अनगिनत शुक्रिया अदा किया। उस हालत में आराम करके उनकी रूह ठंडी हो गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि उस पेड़ पर कई फल लगे हैं। देखते देखते वे फल बड़े हो गए। वे फल लौकी जैसे दिखते थे, लेकिन बहुत मीठे और स्वादिष्ट थे। उनमें से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक फल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को खाने का इंतजाम किया। उस फल को खाकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि इतना मीठा और स्वादिष्ट फल उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं खाया था, क्योंकि वह जन्नती फल था। इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी भूख दूर की। फिर सोचा कि भूख तो दूर हो गई, लेकिन अब प्यास कैसे बुझाएंगे। ये सोचते ही उन्होंने देखा कि एक स्वस्थ और मोटी बकरी उनकी तरफ दौड़ती आ रही है। फिर उन्होंने उस बकरी का दूध पीकर प्यास बुझाई और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में लाखों शुक्रिया अदा किया। इस तरह कई दिनों तक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मीठे फल और बकरी के दूध पीकर अपने शरीर में काफी ताकत और शांति महसूस करने लगे। ऐसी हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके पास वही भेजी, ऐ यूनुस, जिस द्वीप पर तुम हो उसके थोड़ा आगे एक बस्ती है, तुम वहां जाकर उनसे दीन की दावत दो। फिर अपनी कौम के लोगों के पास लौटकर उन्हें हिदायत देते रहो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐसा हुक्म पाकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उस द्वीप से आगे बढ़ने लगे। थोड़ा आगे बढ़ने पर वे एक बस्ती के पास पहुंचे। वहां के लोगों का चरित्र बहुत अच्छा था। वे पहले से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम सुन चुके थे और उन्हें अपने बीच पाने के लिए बेचैन थे। इसलिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उनके बीच पहुंचे तो वे खुशी से पागल हो गए। फिर उन्होंने उनसे दीन के नियम पेश किए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन कबूल करके हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत बन गए। फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उस देश में हर जगह घूमकर वाज और नसीहत करने लगे। एक बार वे एक मजलिस में वाज कर रहे थे कि अचानक कहीं से नबी की पत्नी और उनका छोटा बेटा वहां आ गए। नबी ने उन्हें देखकर बहुत हैरानी हुई और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अनगिनत शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से उनकी जिंदा रहने की घटना पूछी। पत्नी ने कहा, हम आपके हाथ से छूटकर पानी में डूबकी खा रहे थे। तेज धारा कभी हमें पानी में डुबो रही थी, कभी ऊपर तैराती थी। हम बहुत डर गए थे। इस तरह कई घंटे गुजरने के बाद हमारे पैरों के नीचे जमीन आई। तब हम वहां सीधे खड़े हो गए और धारा की तेजी कुछ कम हो गई। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वहां का पानी पूरी तरह सूख गया। तब हम वहां से ऊंची जगह की तरफ चलने लगे। थोड़ा चलने के बाद कुछ लोगों से मुलाकात हुई। उन्होंने हमें लाचार हालत में देखकर हमारे पास आए और हमारी पहचान पूछी। मैंने तब आपका नाम लेकर पहचान बताई। उन्होंने हमें बहुत सम्मान दिया और अपने साथ लेकर चले। हम उनके साथ उनके घर पहुंचे। उन्होंने हमें वहां पनाह दी और रहने खाने का पूरा इंतजाम किया। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन मैंने सपने में देखा कि सफेद कपड़े पहने एक व्यक्ति मुझे कह रहा है, ऐ नबी की पत्नी, तुम्हारे पति पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की परीक्षा खत्म हो गई है। जल्द ही तुम्हारी उनसे मुलाकात होगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें खुशी के दिन फिर लौट आएंगे। फिर एक दिन हमें पता चला कि आप इस बस्ती में आए हैं। ये खबर मिलते ही हम आपके पास आ गए। पत्नी के मुंह से यह कहानी सुनकर नबी बहुत खुश हुए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में लाखों शुक्रिया अदा किया। एक दिन बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक बैठक में बैठकर कुछ लोगों को नसीहत दे रहे थे कि अचानक एक व्यक्ति वहां आकर बोला, हुजूर, कुछ दिन पहले की बात है, हम 8-10 लोग जंगल में लकड़ी काटने गए थे। अचानक हमने देखा कि एक शेर एक बच्चे को लेकर जंगल के अंदर तेजी से जा रहा है। तब हम सब ने मिलकर हथियार लेकर शेर का पीछा किया। हमारे पीछा करने से शेर ने बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा पूरी तरह मरणासन्न हालत में था। फिर मैं और मेरे दोस्तों ने बच्चे को घर लाकर बहुत इलाज और सेवा की, जिससे वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद उसने अपनी पूरी घटना हमें बताई और कहा कि मैं अल्लाह के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ। तब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा बेटा कहाँ है, उसे जल्दी लाओ। वह व्यक्ति बोला, हुजूर, अभी मेरे साथी लोग उसे लेकर आपके पास आएंगे। थोड़ी देर बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बेटे को लेकर कुछ लोग उनके पास आए। बेटे को इस अकल्पनीय तरीके से वापस पाकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में लाखों शुक्रिया अदा किया और उनकी दोनों आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पत्नी बेटों को वापस पाने के बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अब उन्हें अपने वतन लौटना होगा, क्योंकि यही अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म था। फिर उन्होंने उस देश के लोगों से विदा ली और वतन की राह पर चल पड़े। प्रिय दर्शकों, यह थी महान अल्लाह के एक प्यारे नबी की कहानी, जिनका सब्र, तौबा और अल्लाह पर भरोसा आज भी हमारे लिए बड़ी सीख है। हम भी यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह मुसीबत में पड़कर अल्लाह को पुकारें, तौबा करें, सब्र रखें। इस दुआ के साथ अल्लाह के दरबार में मांगते हैं कि अल्लाह हमें सच्चाई समझने और उसके अनुसार जिंदगी बनाने की तौफीक दे। आमीन।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके अपनी राय